नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे बाराबंकी की, जहां के थाना क्वारसी क्षेत्र में सर्विस लेन पर मिले व्यक्ति की मौत के बाद 4 संदिग्धों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे हरदोई की, जहां यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित हुई प्रतियोगिताओं में स्कूली विद्यार्थियों ने किया प्रतिभाग। साथ ही आगे बात होगी झांसी की, जहां गुरसराय अंतर्गत आने वाले ग्राम मड़ोरी के समीप कोचिंग पढ़ने जा रही 2 छात्राओं को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पूरा मामला जिला झांसी की मोट कोतवाली क्षेत्र के वरथरी गांव निवासी भगवती व संतोष की जहरीली शराब पीने से हालत बिगड़ गई। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस के द्वारा दोनों लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोठ में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। वहीं उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें झांसी अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं संतोष की पत्नी मोहिनी के अनुसार गांव के पास ही खुलेआम बिना डिग्री की शराब परोसी जा रही है, जिसको पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। आज सुबह भी पति ने जहरीली शराब का सेवन किया और उसकी हालत बिगड़ गई एवं खून की उल्टियां होने लगी। उसके साथ ही एक और व्यक्ति ने शराब पी, जिससे दोनों की हालत बिगड़ गई। मोहिनी कहाँ की हो? बर्थरी। ये कौन है जो बीमार पड़े हैं? वो हमारे पति। तो क्या हो गया इनको? दारू पीते थे सुबह से। अच्छा, तो कहाँ से लाते हैं ये? कबूतरी इनकी पियत। किस जगह से? उधरी अड्डा है हमारे द्वारे के सामने। अच्छा, हाँ, तो वहीं ऐसी ही व्यक्ति है क्या? हाँ, कुमड़ा रोड पर। अच्छा, कोई रोक टोक नहीं है? नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद इनको क्या हुआ? फिर बस पलटी हो रही थी, हम खाना लेके आए। कैसी पलटी हो रही है? खून आ रहा है? लाल सी, कभी वैसी हो रही, खसू का ब्लड आ रहा है? हाँ। कहाँ लाई हैं अभी आप? मेडिकल है। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां बीती रात को थाना कुर्सी क्षेत्र अंतर्गत हबीबपुर के पास किसान पथ की सर्विस लेन के पास कार में एक व्यक्ति के घायल अवस्था में होने की सूचना पर थाना कुर्सी पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के पास से प्राप्त पहचान पत्र के आधार पर उसकी पहचान अतुल पांडे पुत्र कपिल देव पांडे उम्र 38 वर्षीय निवासी N2669C CMS कॉलेज सेक्टर O अलीगंज जनपद लखनऊ के रूप में हुई है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड व सर्विलांस सेल द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मृतक के पिता के द्वारा 4 संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या के संबंध में प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, जिसके आधार पर थाना कुर्सी पर धारा 302 भादवी पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पुलिस टीम द्वारा चारों संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। रात में लगभग 11 बजे थाना कुर्सी पर सूचना मिली कि बक्सी के तालाब तरफ जाने वाले किसान पथ के सर्विस लेन पे हबीबपुर के पास में एक व्यक्ति सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और वहाँ पे एक कार पड़ी है। पुलिस जब आकर के देखा तो जो व्यक्ति सड़क पे पड़े हुए थे, उन्हें गले पर गहरी धारदार हथियार से चोट थी, जिन्हें अस्पताल पे भेजा गया तत्काल, जहाँ डॉक्टर उनको मृत घोषित कर दिया है। सड़क पे जो कार पड़ी हुई थी उसका नंबर था UP FT 0107, जिसके आधार पर जानकारी की गई तो वो अतुल पांडे हैं, जो रहने वाले सेक्टर N अलीगंज के निवासी हैं, और उनके पिताजी से जानकारी की गई तो अभी जो आरंभिक उन्होंने बताया है उस आधार पर ये ज़मीन का कारोबार करते हैं। कुछ दिनों से काम वाम ठीक नहीं चल रहा था और ये दोपहर को घर से निकले हुए थे। गाड़ी की जो अंदरूनी स्थिति है उसमें पानी के बॉटल पड़े हुए हैं, नमकीन पड़ी हुई है, इनकी मोबाइल चार्जिंग पे लगी हुई है, जो पर्स है उनके तमाम कागजात हैं उसमें पड़ा हुआ है। अब इनके परिजनों से जानकारी की जा रही है। स्वाट और सर्विलांस की टीमें भी आ गई हैं, फील्ड यूनिट की टीम आ गई है, कई टीमें बना के तत्काल पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है और शीघ्र ही इसका जानकारी करके और कार्रवाई की जाएगी। मैं आशुतोष मिश्र, पुलिस अधीक्षक उत्तरी बाराबंकी, अवगत कराना चाहता हूं कि कल रात 9:30 बजे कुर्सी इंस्पेक्टर को एक राहगीर के द्वारा सूचना दी गई कि किसान पथ के हबीबपुर स्थान पर सर्विस लेन पे एक व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचते हैं और वहां देखने पर पता चला उसके गले पे धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसको तत्काल अस्पताल के लिए रवाना किया गया, जहां पे चिकित्सकों के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके पास मौजूद आधार कार्ड के आधार पे उसका नाम आलोक पांडे पुत्र कपिल देव पांडे
लखनऊ का निवासी पाए जाने पे वहाँ पे एक टीम भेजा गया, जहाँ पे उनकी पत्नी और पिता मौके पे आए और उनके द्वारा FIR में 4 संदिग्ध लोगों को जो उनके साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे उनका नाम दिया गया, जिनको संदेह के आधार पे हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। गुरदोष के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कर माननीय न्यायालय के समक्ष। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। यातायात माह के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हरदोई के निर्देशन में थाना कछौना पुलिस द्वारा जनता इंटर कॉलेज में कछौना यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें निबंध, क्विज, चित्रकला आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया एवं छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया गया। हरदोई से सीनू संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। हरिद्वार जिले के गंगा किनारे स्थित प्रेमनगर आश्रम में वार्षिक 3 दिवसीय प्रोडक्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। इस प्रदर्शनी का आयोजन 1 वर्ष में 3 दिन के लिए किया जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देती हैं और प्रोडक्ट की सेल भी यहीं से करती हैं और काफ़ी सस्ते दामों पर यहां पर जो भी कंपनियां अपने एग्जीबिशन लगाती हैं वह अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं अनामिका हर्बल्स की तरफ से, तो हम इनसे कुछ जानकारी लेंगे कि यहाँ पर ये किस तरह से लगाया जाता है स्टॉल। तो सर हमारे लिए बताएंगे। ये सर हम लोग हैं प्रेमनगर आश्रम में, यहाँ पर हमारा स्टॉल लगा है, एग्जीबिशन लगी है। बेसिकली ये लोग MSME पे फोकस कर रहे हैं, सरकार की तरफ से ये स्कीम आई है। उसके अलावा अदर लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर अपना ऑथेंटिक हर्बल मेडिसिनल स्टॉल लगाया है। इसमें हम लोग अपनी दवाइयाँ दिखा रहे हैं जो प्योर आर्क सिस्टम घनसत्व प्रोसेस से बनी है, जिनकी पोटेंसी 10 गुना आती है। तो यहाँ पर सर जैसे ये एग्जीबिशन लगाया जा रहा है तो पर ईयर लगता है या फिर 6 मंथ में इस तरह का कुछ है? सर ये पर ईयर यहाँ पे एग्जीबिशन लगता है। यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं। 2 महीने पहले से रजिस्ट्रेशन यहाँ शुरू है। हरिद्वार से सीनू संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले थाना गुड़सराय के ग्राम पंचायत मडोरी के समीप ग्राम आस्था से गुड़सराय साइकिल से कोचिंग पढ़ने जा रही 2 छात्रों को गुड़सराय से कुरैठा की तरफ जा रहे अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों छात्राएं घायल हो गई। आनन फानन में राहगीरों द्वारा इसकी सूचना गुड़सराय थाने पुलिस व 108 एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची घोषणा थाना पुलिस की मदद से घायल छात्राओं को एम्बुलेंस से प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़सराय भेजा, जहां पर डॉक्टरों द्वारा घायल छात्राओं को प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। घायल नेहा सिंह पुत्री बलराम सिंह उम्र 19 वर्षीय निवासी ग्राम अस्ता, साक्षी सिंह पुत्री सतेंद्र सिंह उम्र 18 वर्षीय निवासी ग्राम अस्ता बताई गई है। भैया आपका अमित सिंह कहाँ की निवासी है आप? अस्ता। क्या घटना घट गई आज? एक्सीडेंट हो गया है। अस्ता से आ रही थी पढ़ने के लिए लड़कियाँ, दोनों बच्ची हैं। बच्ची क्या क्या नाम है बच्चियों के? नेहा नाम है एक का साक्षी। अब कहाँ आए आज आप? अस्पताल में। कहाँ के अस्पताल में? गुड़सराय। डॉक्टर ने क्या बोला? झांसी रिफर किया। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। रायबरेली जिले से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर विवाहिता के अपहरण का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक विवाहिता के पास फोन आया था कि स्कूल गए उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। विवाहिता घबराहट में बच्चे के स्कूल भागी, तभी रास्ते में बोलेरो सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस ने पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवाहिता की खोजबीन शुरू कर दी। पूरा मामला जगतपुर थाना इलाके के धर्मदासपुर गांव का है। यहाँ के रहने वाले सतीश अग्ररी का नाबालिग बेटा पास के ही स्कूल में पढ़ता है। कल बृहस्पतिवार को उसका बेटा स्कूल गया था। सतीश परचून के सामान की फेरी लगाने चला गया। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन सतीश की पत्नी के मोबाइल पर आया कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। आरोप है कि सतीश की पत्नी घबराहट में स्कूल भागी, तभी रास्ते में बोलेरो सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। सतीश की पत्नी का मोबाइल घटना के बाद से बंद हो गया है। नाम क्या है? शांति देवी। कहाँ के रहने वाली? धर्मदासपुर। पूरा मामला क्या हुआ? पूरा मामला कि हम भी नहीं रहे, हमारा लड़का भी नहीं रहा।
घर में बहुरिया खाली रही। अब उसके पास कोई फ़ोन आया कि तुम्हारे बच्चे के एक्सीडेंट हो गया है। जालपा स्कूल में जगतपुर में पढ़त रहा, तो वही कि उसमें निकल गई। अब फिर गाड़ी खड़ी रही, कौनो ब्लोरो वैसे गए लोग बताते हैं। मतलब सर, एक कल अपहरण का मामला सामने आया है महिला के संबंधित, क्या है पूरा मामला? देखिए, जगतपुर के धर्मदासपुर ग्राम में वहाँ के रहने वाले संतोष अग्रहरी, उन्होंने सूचना दी कि उनके पत्नी के पास एक फ़ोन आया कि उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और पत्नी जो है घर से स्कूल की ओर जा रही थी, तो रास्ते में कुछ लोगों के द्वारा जो है उसको अब उनका अपहरण कर लिया गया है। मामले की जानकारी होते ही पुलिस ने घटना का स्थल का निरीक्षण किया और उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें सर्विलांस की टीम और थाना की टीम से गठित करके इसमें खोजबीन की जा रही है और अग्रिम जाँच कार्रवाई कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायबरेली, सी न्यूज़ भारत। अमेठी में मामूली बात को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर किया जानलेवा हमला। हमले में महिला ग्राम प्रधान के पुत्र को आई गंभीर चोट। स्थानीय लोगों ने भोजपुर ग्राम प्रधान पुत्र को घायल अवस्था में इलाज के लिए लेकर पहुंचे सीएचसी भादर। घायल ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का आरोप, गांव के ही 2 लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर की मारपीट। स्थानीय लोगों के आने पर भागे दबंग हमलावर। क्या नाम है आपका? रविशंकर उपाध्याय। कहाँ घर है आपका? भोजपुर प्रधान, हमारी माता के प्रधान हैं। हम ही सारा काम देखते हैं, विकास काम। कौन सा थाना लगता है? पीपरपुर। कैसी घटना हुई? घटना है विपक्षी जो गिरजा शंकर मिश्रा है, ग्राम सभा में जो सरकारी नाली बनी है उसको पाट लिया है, उसमें पानी नहीं बहने दे रहा है। अब वो खलिहान कब्जा किया हुआ है। तो उसकी विपक्षी शिकायत किए थे। शनिवार को थाना दिवस पर पेशी हुई थी। हमको भी बुलाया गया था, हम भी थाने पर गए थे। जो हमारी सुनी जो न्याय आया, उचित आया, वही हमने बताया वहाँ पर। उसी से वो चिढ़ा हुआ था, गया हमारे खिलाफ कल सीडीओ के यहाँ एप्लीकेशन दिया कि प्रधान जी सारा पैसा हड़प लिए। आज हमारी टीम आई जांच करने, मौके पर देखी, हमारी ग्राम सभा के लोग भी उपस्थित थे, सब कुछ था, जांच हो रही थी। जो उसकी शिकायत थी एकदम टोटल असत्य पाई गई, हमारे अधिकारीगण असत्य पाए। ग्राम सभा वालों से पूछा गया, उसी से खिसियाया था, गाली गलौज करने लगा, हमको धक्का दे दिया। तो ग्राम सभा के कुछ लोग थे जिन्होंने उसको डांटा, फिर हमारे अधिकारीगण उसको डांटे जो है कि कायदे से अपनी जो जांच है उसको करवाओ, क्यों बदतमीजी कर रहे हैं। तो वो धमकी देते हुए भाग गया। अभी शाम को मैं जा रहा था दुर्गापुर कथा सुनने 4 बजे। उसके 2 लड़के और वो चौकीदार तीनों वहीं अपना घात लगाए बैठे थे। जैसे हम गाड़ी पे बैठे, गाड़ी लेके पहुँचे, बगल से हमको मारने लगे। कितने लोग थे मारने में? मारने में 3 लोग थे। क्या क्या नाम था? एक का संतोष कुमार है, एक गोरेलाल उसका चौकीदार था। कितने बजे की घटना है ये? लगभग 3:45-4 की घटना है, दुर्गापुर चौराहे की। ठीक। अमेठी से सीनू संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की हैंडलूम नगरी पिलखुआ में स्थित विबग्योर इंटरनेशनल स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर अंडर 19 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में लगभग 103 विद्यालयों की लगभग 1200 छात्राएं प्रतिभाग कर रही हैं। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उत्तराखंड सहित आसपास के जनपदों से छात्राएं वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभाओं को दिखा रही हैं। इसके साथ ही वॉलीबॉल प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं और बालिकाओं को भी संदेश दिया जा रहा है। खेलों में आगे बढ़कर अपने परिवार और जनपद का नाम रोशन करना चाहिए। वहीं छात्राओं का कहना है कि वो किसी लड़के से कम नहीं हैं, बल्कि वो उनसे बेहतर हैं। उनके विद्यालय में जो प्रतियोगिता चल रही है उससे वो बहुत खुश हैं और उन्हें खेलों के प्रति बढ़ावा मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका है और मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ कि मैं विबग्योर इंटरनेशनल स्कूल की एक होनहार छात्रा हूँ। और इस स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जिसमें से आज एक प्रोग्राम हुआ और इस प्रोग्राम में 103 टीमें आई और हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि हर एक टीम ने अपना हौसला दिखाया है और एक मैसेज जाता है सभी लोगों के पास कि कुछ भी अगर हम ठाने तो हम कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आज
आज सभी लड़कियां आई हैं, क्योंकि लड़कियां आने से हमें दूसरी लड़कियों को भी मैसेज आता है कि लड़कियां बिल्कुल भी कम नहीं है लड़कों से, और मैं तो ये कहूँगी बल्कि बेहतर है लड़कों से, क्योंकि लड़कियों के पास हौसला है और उनके पेरेंट्स भी सपोर्ट करती है। सबसे अच्छी बात है। मेरा नाम जग्या है और मैं विप्योर इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में बहुत ही भव्य आयोजन किया गया वॉलीबॉल मैच का। यहाँ 103 टीमें प्रभारी है और बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी छात्राओं ने अपना पूरा यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया है। हमें पता चलता है कि छात्राएं भी लड़कों से कम नहीं है और वो पूर्ण प्रयास कर रही हैं कि वो भी मैच जीतें, और काफ़ी अच्छी बात है कि पेरेंट्स भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें कि वो भी आगे आके खेलें। हमारे स्कूल में बहुत से प्रोग्रामों का भी आयोजन हुआ, सरस्वती वंदना हुई, चीफ गेस्ट के रूप में जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी आए और हमें बहुत ही अच्छा लगा। प्रतियोगिता चल रही है, क्या प्रतियोगिता है, क्या इसका पूरा उद्देश्य है? ये CBSE के क्लस्टर गेम्स हैं। इस क्लस्टर का नाम क्लस्टर 19, इट्स ओनली फॉर गर्ल्स, सिर्फ लड़कियों के लिए। और इस क्लस्टर के अंदर ये CBSE के पूरे क्लस्टर्स में सबसे बड़ा क्लस्टर है, क्लस्टर नंबर 19। इसमें पूरा उत्तराखंड के सारे CBSE स्कूल और वेस्टर्न यूपी के 17 डिस्ट्रिक्ट के सारे स्कूल इसमें आते हैं। वो सारे स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी सबके गर्ल्स आई हुई हैं। टोटल 103 टीम यहाँ पे आई हैं और एक टीम में 12 मेंबर हैं, 2 उनके कोचेज हैं, जिसमें से करीब 22 टीम यहाँ पे स्टे करेंगी 3 दिन के लिए, 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर, जिनका फूडिंग, टोटल बोर्डिंग, लॉजिंग, वो सारा प्रोग्राम विप्योर अरेंज कर रहा है, जो यही होगा। क्या उद्देश्य है इस पूरे? इसका उद्देश्य ये है कि बेसिकली हम एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को खेलों का भी बढ़ावा दें, और CBSE ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि इसी की वजह से पहले बच्चा जब क्लस्टर खेलता है तो क्लस्टर में फर्स्ट सेकंड बच्चे डायरेक्ट नेशनल खेलने जाएंगे। नेशनल खेलने के लिए एकदम से डायरेक्ट प्लेटफॉर्म मिल गया, ये एक बहुत बड़ी बात है क्लस्टर की। तो सबसे पहले कपिल देव ने क्लस्टर खेला था सेक्टर 8 चंडीगढ़ में DAV स्कूल हुआ करता था, वहाँ उन्होंने क्लस्टर खेला। क्लस्टर खेल के ही वो हाईलाइट हुए, फिर नेशनल खेला और अल्टीमेटली फिर इंटरनेशनल खेलने लगे। तो बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए, नेशनल लेवल पे लाने के लिए, इसलिए क्लस्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। सहारनपुर में 5 लाख की सुपारी देकर साली की हत्या करने वाले जीजा समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। साली से अवैध संबंध बनाने के बाद उससे निकाह करने की जिद पर अड़े जीजा ने ही कराई साली की निर्मम हत्या। इस पूरे मामले के खुलासे को लेकर अभिमन्यु मांगलिक SP सिटी सहारनपुर ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनवा देते हैं। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, किस तरीके का इन्होंने अपराध किया था, एक लड़की की हत्या की भी, क्या पूरा मामला था? ये 24-25 रात की घटना हुई है। इसमें एक मृतका को 4 लोग घर में घुसते हैं, 4 से 5 लोग अंदर घुसते हैं और उसको गोली मार के उसकी हत्या कर देते हैं। उस घटना में SOG पुलिस लगी हुई थी और अपनी थाना चिल्काना की पुलिस लगी हुई थी। उनके द्वारा CCTV फुटेज देखते हुए और बाकी सर्वेलेंस का प्रयोग करते हुए पूरी घटना का सफल अनावरण किया गया है। इस घटना का मेन मोटिव और मेन मास्टरमाइंड तौकीर है। तौकीर जो मृतका है उसका बहनोई है और उसको उसके साथ प्रेम प्रसंग था उसका, और इसी बात को लेकर उसको ये बात पता थी कि उसका 1 महीने में उसका निकाह होने वाला है, और ये बात उसके दिमाग में थी अगर उसकी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। तो तौकीर ने इसमें उसका एक मित्र रहमान जो उसके साथ हिमाचल में ही रहता है, उसके थ्रू 5 से 6 लड़के उसने तैयार किए थे। उनको सुपारी दी गई थी, उनको पैसे दिए गए थे और इनकी प्लानिंग पहले अपहरण की थी, लेकिन बाद में प्लानिंग चेंज होके उसके मर्डर की बन गई। और इसमें हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो शोएब के अकाउंट में शोएब, हुसैन और नौशाद, अलचमद और तालिब और पप्पू, ये 6 लोग थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। और इसमें से मेन जो आदमी शोएब है और हुसैन है, उसके अकाउंट में हमने पैसे की ट्रांजैक्शन भी चेक करी हैं, वो भी इसके पैसे ट्रांसफर हुए हैं और इस तरह पूरा सुपारी देकर ये पूरी घटना का को अंजाम दिया गया है। कितने पैसे में इनकी बात हुई थी सुपारी की और कितना इन्होंने एडवांस दिया था? इसमें टोटल जो डिसाइड हुआ था 3 लाख रुपए में हुआ था, जिसमें से कुछ बताए जा रहे हैं 1.5 लाख रुपए नगद दिए गए थे और 1.5 लाख रुपए पेटीएम और गूगल पे के माध्यम से दिए गए हैं। इसमें पहले जब प्लानिंग किडनैपिंग की थी तब 3 लाख रुपए थे, उसके बाद ये जब मर्डर की प्लानिंग हुई तो उसमें 2 लाख रुपए और बढ़ा दिए गए थे। 5 लाख का टोटल ट्रांजैक्शन इनका तय हुआ था, अमाउंट जो तय हुआ था, और उसके बाद 2 लाख अभी रुपए देने इसके रह गए थे। शोएब ने दिए तो शोएब को कोई बड़ा इतिहास मिला? जी नहीं, अपराधी के तहत शोएब का कोई नहीं मिला है। अभी कोई फरार भी है?
जी हाँ, इसमें 2 अभियुक्त रहमान, जैसे मैंने बताया, जिसके थ्रू ये लोग इससे मिले थे, तौकीर ने इन लोगों से बात करी थी वो, और इसमें एक तालिब है, वो यमुनानगर का रहने वाला है, वो इसमें फरार है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव के मोरावा थाना अंतर्गत 8 दिन से लापता अधेड़ का शव कई टुकड़ों में गांव के बाहर जंगल में पड़ा देख चरवाहों में सनसनी फैल गई। जानकारी पर पहुंचे परिजनों ने उसकी शिनाख्त की। सूचना पर पहुंचे एएसपी वसीओं ने घटनास्थल पर जांच की। परिजन उसकी हत्या कर शव फेंके जाने की बात कह रहे हैं। पुलिस ने 2 संदिग्धों को भी उठाया है। बता दें कि मोरावा थाना क्षेत्र के अमिलिया गांव के मजरा मवई गांव निवासी रामविलास रावत 55 वर्षीय बीती 24 अक्टूबर को खेत जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। इसके बाद 28 अक्टूबर को उसकी पत्नी शेष कुमारी की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की थी। गुरुवार शाम करीब 6 बजे गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित एक बाग में कई टुकड़ों में उसका शव पड़ा देख ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। सूचना पर परिजन वहां पहुंचे और शव देख बिलख उठे। हत्या की जानकारी पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एएसपी शशि शेखर सिंह व सीओ पूर्वा दीपक सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। पुलिस के अलावा फॉरेंसिक टीम, फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। कल दिनांक 2 नवंबर 2023 को अपराह्न 4 से 5 बजे के बीच में थाना मोरावा क्षेत्रांतर्गत ग्राम इमलिया खेड़ा मजरा मवई के बाहर स्थित एक बाग में 3 अस्थियां मिली, जिन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए चिकित्सकों के पास भेजा जा चुका है। गांव की ही शेष कुमारी द्वारा कपड़ों के आधार पर इसकी पहचान अपने पति रामविलास उपरोक्त के रूप में की जा रही है, जिसका डीएनए परीक्षण के लिए सैंपलिंग कराया जा चुका है। डीएनए रिपोर्ट आने के उपरांत ही शव की पहचान व शव की मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।